मंच पर आसीन भारत देश के सबसे ज्यादा क्रांतिकारी और राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाले अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली, और गोपाल भाई इटाली आपके अभी संबोधन करके गए हैं, और पूरी हमारी गुजरात की टीम है। आपको सबको मेरी तरफ से, जितने भी आप कदम चल के आए हमारे सर माथे पर, सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल, प्रणाम। आम आदमी पार्टी किन लोगों की पार्टी है, कौन से लोगों की पार्टी है, इसके लिए हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप स्टेज पर देख लो, आप ही के घरों के बेटे बेटियां बैठे हैं, सिर्फ आप ही के। यही एमएलए बनेंगे, यही विधानसभा जाएंगे, यही लोकसभा जाएंगे, यही मंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी का यही फर्क है, उधर बेटे बेटियां बनते हैं नेताओं के, हम आम लोगों के बेटे बेटियों को मौका देते हैं। मोरवा की धरती, पवित्र धरती, पंचमहाल की धरती, पवित्र धरती, यहां के लोग बहुत ईमानदार हैं, दिल के सच्चे लोग हैं। मुझे बताया गया, पहली बार मैं यहां पे आया हूं, और जब सच्चे लोग इकट्ठे हो जाएं एक जगह पे, जैसे अभी आप आए हो, तो फिर जीत सच्चाई की होती है, जीत जो है वो सच की होती है। सच थोड़ी देर के लिए दब जाता है, लेकिन सच मरता नहीं है, सच मरता नहीं है कभी। तो आप लोगों का इतनी बड़ी संख्या में यहां आना तो फिर बहुत ही जरूरी है। बीजेपी का घबराना, ये हमसे नहीं डरते, ये अरविंद केजरीवाल जी से नहीं डरते, हमसे नहीं डरते। हमारी क्या औकात है? जो छोटे से इनविटेशन पर, छोटे से सद्दे पर आप इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हो जाते हो, ये आपसे डरते हैं तुम्हारे, कि ऐसे कैसे हो जाते हैं इनके यहां कट। आप हमें ये बताने के, देखो मैं पंजाब में 7 महीने से मुख्यमंत्री हूं, उससे पहले प्रचार करते थे हम। मुझे तो आज लग ही नहीं रहा कि गुजरात में है, सड़क भी पंजाब जैसी थी और सामने लोग भी पंजाब की तरह। देखो आप लोग मन तो बना चुके हो झाड़ू का, ये तो देखो पक्की बात है। बस आप अब लोग ये चाहते हो कि हमारे सामने आइए और हमसे बातें कीजिए। हमने 27 साल बहुत झेला इनको, साल बाद तो पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं, अब हम बदलेंगे, ये चाहते हैं आप लोग। असल पंजाब में हमने आते ही करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम शुरू की। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओगे, कोई बाबू पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल लेना, वीडियो बना के हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी काम सरकार का। और हमने 200 से ज्यादा लोग पकड़ के जेलों में डाल दिए, अफसर लोग जो लोगों से पैसे मांगते थे। अब क्या होता है, अब कोई दफ्तर में जाता है, उसका काम भी होता है, और साथ में जो अफसर है वो ये भी कहता है, बाहर जाके ये बता देना मैंने कुछ नहीं लिया आपसे। तो उन्होंने एक और तरीका निकाल लिया। कुछ और अफसर थे जो, उन्होंने अपने दफ्तर के सामने लिखकर बोर्ड लगा दिया, मोबाइल फोन अंदर ले जाना वर्जित है, मना है। तो हमने ये ऑर्डर जारी कर दिए कि जिस भी अधिकारी के दफ्तर के सामने ये लिखा होगा कि फोन ले जाना मना है, उसको ऑटोमेटिकली भ्रष्टाचारी मान लिया जाएगा, उस पर केस दर्ज हो जाएगा। तो वो भी हटा दिए उन्होंने। तो अब तो सिर्फ वेतन पर ही गुजारा करना पड़ रहा है भाई, और वेतन भी खूब है हमारे यहां, वेतन कम नहीं है। तो पंजाब की सरकार ने
जो विधायक होते थे पहले, कोई 5 बार जीता, कोई 6 बार जीता, बहुत 4-4 लाख 5-5 लाख वो पेंशन लेते थे। हमने आते ही सबकी पेंशन बंद कर दी। भाई लोगों का पैसा है, तुम पेंशन है इतनी 5-5 लाख रुपए की। तो बेरोजगारी, यहां भी बेरोजगारी है, वहां भी देश की समस्या है। हमने 20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, नियुक्ति पत्र दे दिए पंजाब में 7 महीने में। अभी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, मुलाजिमों को बहुत फायदा मिलेगा उससे, ओल्ड पेंशन स्कीम से। उनको जो पेंशन मिलेगी वो पक्का है कि पेंशन मिलेगी। अदरवाइज क्या था, 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी थी, पैसे आपसे ले लेते थे मुलाजिमों से और उसको कहीं बैंक में, कहीं किसी शेयर बाजार में वो उसको इन्वेस्ट कर देते थे और बाद में पता चलता कोई बैंक लूट के 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया तो हम कहते थे हमें क्या, हमारे थोड़ी लेके गया, बैंक को घाटा हुआ। नहीं, वो कहते हैं नहीं जी आपका पैसा लेके भाग गया इसलिए हमारे पास है नहीं। तो ये सर पे तलवार लटका दी थी। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। हमने पंजाब में 5 फसलों पर एमएसपी दी है। गेहूं, चावल, मूंग दाल, नरमा, कपास। हमारे यहां पंजाब में बहुत जमीन बहुत उपजाऊ है। आने वाले दिनों में और फसलें भी इसमें ऐड करेंगे ताकि किसान को उसकी फसल का भाव मिले। और जैसे बोलते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। तो आप लोगों का नाम चल रहा है दुनिया में, हर दूसरी खबर सोशल मीडिया पे गुजरात की है कि जी बड़ा कमाल हो रहा है गुजरात में। तो वैसे मैं पंजाब से हूं, पंजाब वाले जल्दी जल्दी किसी को अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं देते। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को, अरविंद केजरीवाल जी को बोल दिया है कि इस मामले में छूट दे सकते हैं। इतनी सीटें आए गुजरात में, इतनी सीटें आए कि दिल्ली और पंजाब दोनों का रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। तो पता चले कि गुजराती लोग हैं वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ये अपोजिशन वाले, कोई कहता है हमें ये बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता है ये कांग्रेस की बी टीम है। भाई साहब हम किसी की बी टीम नहीं है। हम 6.25 करोड़ गुजरातियों की ए टीम है, लोगों की। हम 130 करोड़ भारतीयों की ए टीम है। और बिल्कुल पारदर्शी सरकार चलती है। दिल्ली में देख लो, बिजली फ्री है। पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी 1 जुलाई से। 1 जुलाई से हमने गारंटी ली थी इलेक्शन के समय कि हम 1 जुलाई से बिजली फ्री कर देंगे। हमने कर दी। 50 लाख घरों को जीरो बिल आया है जी, 50 लाख घरों को। यहां क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, नीयत चाहिए, बस नीयत चाहिए, नीयत। एक बार मौका दे दो। आम आदमी पार्टी वाले एक बार मौका मांगते हैं, बाद में लोग किसी और को मौका ही नहीं देते। चाहे बीजेपी से पूछ लो दिल्ली में, कांग्रेस से पूछ लो दिल्ली में, 0 एमएलए। कोई भी एमएलए नहीं है कांग्रेस का दिल्ली में। 15 में भी कोई नहीं था, 20 में भी कोई नहीं है। और जो हैं यहां पे मेरे ख्याल में 20-22 तो बीजेपी में चले गए कांग्रेस वाले। वो तो मैंने, एक लड़का मुझे मिला गुजरात से, मैंने कहा जी गुजरात वालों को क्या चाहिए? वो कहता जी मान साहब गुजरात वालों को परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए। मैंने कहा चेंज कौन है? बोले जी चेंज है आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस? कहता कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस तो एक्सचेंज है बस। वो तो किसी के कम हो गए, 4 इधर ले जाओ, 5 इधर ले जाओ। वो तो दफ्तर खोल रखा है, बाहर लिख रखा है कि यहां लोगों द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। कभी गोवा में चले गए 8, कभी कहां चले गए 5। तो उनको कोई परवाह नहीं। कांग्रेस तो आ ही नहीं रही यहां पे, कांग्रेस तो आ ही नहीं रही इलेक्शन के लिए, कि उनको पता चल गया कि हमने लोगों का दिल तोड़ा है, कौन सा मुंह लेके जाएंगे। अभी मोरवा विधानसभा में हम आए हैं
और इतनी बड़ी संख्या में आपका आना दिल खुश हो जाता है जी। और पंजाब से बहुत से लोग यहां पे भी रहते हैं, गुजरात में काम भी करते हैं। उन्होंने भी मुझे बताते रहते हैं, वो ट्रक वाले भी आते हैं, वो कांडला पोर्ट पे आते हैं, मुंड्रा पोर्ट पे आते हैं, वो भी कहते हैं जी ढाबे पे भी बातें यही चल रही थी कि इस बार झाड़ू चलेगा, झाड़ू चलेगा। हमारा तो चुनाव चिन्ह इतना अच्छा है कि जो झाड़ू है वो करता ही सफाई है। तो मुझे एक पत्रकारों ने पूछा, आपने ये बीजेपी की आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते जो आंधी आई थी जो देश में, वो कैसे रोक दी दिल्ली और पंजाब में? मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा जी हमारा क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा जी कमल का फूल कहाँ उगता है? बोले जी कीचड़ में। मैं झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगा ही नहीं, कमल उगा ही नहीं पंजाब और दिल्ली में। ऐसे तुम कर दो यहां पे। हमने कोई रजिस्ट्री थोड़ी करवा रखी है इनकी, हमने कोई लिख के थोड़ी दे रखा है इनको क्या जी तुमने लूटना है, लूटना है। ईमानदार सरकार लेके आओ। 75 साल हो गए आजाद हुए देश को, अभी तक इनसे पानी नहीं पहुंचा घरों में। अभी तक अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की योजना बना रहे हैं, हम सीवरेज में घुसे हुए हैं अभी भी। हमें कुछ आगे बढ़ने ही नहीं देते, हमारे बच्चे को पढ़ने ही नहीं देते। इनको पता है अगर गरीब के बच्चे पढ़ गए वो अफसर बन जाएंगे और घर की गरीबी खत्म कर देंगे। और घर की गरीबी खत्म हो गई तो नेताओं के घर के सामने कौन जाएगा लाइन लगा के खड़े होकर हाथ बांधकर? लेकिन हम कर रहे हैं स्कूलों की बात, हम कर रहे हैं अच्छी शिक्षा की बात, हम कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिकों की बात, हम अच्छे हॉस्पिटलों की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, और ये कर रहे हैं नफरत की बातें। हम वो नफरत वाले नहीं जी, हम तो आम घरों से आए हैं। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते थे। और पंजाब में 92 एमएलए हैं हमारे पास, 117 में से 92 में से 82 एमएलए पहली बार बने हैं, सिर्फ पहली बार 82। यंग लड़के लड़कियां 27, 28, 29 साल के जो हैं वो हमारे एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं। क्या बात जी, आपके बच्चे हम चेयरमैन नहीं बन सकते क्या? उनको कुर्सी पे बैठना नहीं आता? आपके बच्चे मंत्री नहीं बन सकते, उनको गाड़ी में बैठना नहीं आता क्या? ना, हम लोग तो मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखे हुए हैं। जनता तो बस इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। अंग्रेज अभी शर्मिंदा हैं, जो अंग्रेज आए 200 साल हमें लूट कर गए, वो शर्मिंदा हैं कि हमने 200 साल में इतना नहीं लूटा था जितना 2 साल में भारतीय खुद को ही लूट लेते हैं नेता लोग हमें। भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता है। सब कुछ नहीं लेके जाएगा साथ कोई। बद्दुआएं लेके क्या करोगे? गरीबों की बद्दुआएं ले रहे हैं ये। सो मैं ना तो मैं मोरवा में कोई मैंने पहाड़ खरीदना है, ना ही मैंने मोरवा में कोई मेरे चाचे के बेटे को कोई माफिया में हिस्सा डलवाना है, ना ही मैंने कोई ठेका लेना है यहाँ पे बिजली का या किसी और का। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि पंजाब में भी पहले ऐसे ही चलता था, 5 साल वो, 5 साल वो, 5 साल वो, 5 साल। इस बार उन्होंने बदल लिया और पंजाब की दशा और दिशा सुधरने लगी है। ऐसे ही गुजरात की दशा और दिशा बदल जाएगी, एक मौका देगी, एक मौका। तो मैं, और ये हमें इनका घबराने का देखो कितना, किस लेवल पर घबराए हुए हैं। हमें रैली के लिए, जनसभा के लिए जगह नहीं देते। अगर हम जगह ले कैंसिल करवा देते हैं तो ये कहते हैं यहां नहीं करो, यहां ना करो। भाई दरियाओं को थोड़ी रोक लोगे? हम तो जहां चले जाएंगे भाई, हम तो छोटी सी स्टेज लगा के भी बोल लेंगे। बोलना तो सच ही है, सच बोलने का एक ही फायदा होता है, उसको एक बार बोलकर दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जहां बोलोगे सच ही बोलोगे। तो उनको लगता है हम इनकी रैलियां कैंसिल करा देंगे, इनका गाड़ियां रोक लेंगे, पुलिस से ये करा देंगे, वो करा देंगे। मैं पुलिस वालों को भी कहना चाहता हूं, मुझे तो ये पता चला है यहाँ पुलिस वाले भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, पुलिस वाले भी पक्की नौकरी पे नहीं हैं। तो भाई
हमारे यहाँ तो बहुत तनख्वाह बहुत है, यहाँ सबसे कम तनख्वाह यहाँ मिलती है पुलिस वालों को, हमारे यहाँ 70-80 हज़ार मिलती है। अभी 14, 15, 16 अक्टूबर को हमने भर्ती की है कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एएसआई की, और पेपर हुआ है, और पेपर अभी उसका रिजल्ट आएगा। मजाल है एक भी पेपर हमारा फूट जाए, ना दिल्ली में ना पंजाब में पेपर नहीं फूटते। यहां पे कोई एक भी पेपर बता दो जो ना फूटा हो। और मुझे एक नौजवान मिला, रोने लगा वो, जी पेपर फूटने वाला काम बंद करवा दो क्योंकि पेपर फूटा सपना टूटा। कहता अब पढ़ाई की तरफ, किताब की तरफ देखने को दिल नहीं कर रहा। इतना पढ़ा था मैं कि मतलब मैं आऊँगा, मैं घर की गरीबी बदल देगी ये किताब मेरी, लेकिन रोने लगा। कहता जी पेपर फूट गया, बड़े बड़े जो लोग हैं वो चुने जाते हैं, क्या करें। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक भी इन्होंने चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ भी लूट ना मचाई हो। तो इस लूट को बंद करना है तो उसके लिए झाड़ू है, और इनके पास पैसे बहुत हैं, बहुत पैसे हैं इनके पास, आप ही के लूटे हुए हैं। ये आएंगे आपके पास, अभी आने वाले दिनों में आएंगे और आपको कुछ ऑफर करेंगे पैसे वैसे। मेरी हाथ जुड़ के मोरवा वालों को बेनती है, अगर ये आए और ऐसा करें मना मत करना। लक्ष्मी है घर पे आनी अच्छी लगती है। हाँ वो पकड़कर उनको बोल देना कि हाँ, और जिस दिन इलेक्शन होगी, चुनाव होंगे, अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के बोल देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकियों को माफ है। और क्या मोरवा समझदार इलाका है, सब समझ गए जी। इनके घरों के पास जाते हैं हम अपना काम लेके, इनके महलों के आगे जाते हैं, पानी चाय की बात छोड़ो, इनके दरवाजे भी नहीं खुलते। एक छोटी सी विंडो रखी होती है, उसमें से पिए अपना मुंह निकाल के बोल देता है साहब है नहीं, अगले बुधवार को आना। चक चक चक। अभी ये आपके घरों के कुंडे खड़काएंगे, अभी आपके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे। मोरवा वालों बदला लेने का समय, अंदर से ही बोल देना, कुंडा मत खोलना, अंदर से ही बोल देना हम आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद आना। इनको भी पता चले किसी दर से खाली परतने का, खाली वापस लौटने का दर्द क्या होता है, इनको पता चलना चाहिए। ये बचपन खा गए हमारा, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, ये चारे खा गए, ये सड़कें खा गए, दवाइयां खा गए, पढ़ाई क्या छोड़ा इन्होंने, क्या छोड़ा इन्होंने, सब खा गए। लेकिन हिसाब होगा। जनता चुप रहे 5 साल, जनता होंठों को सीले 10 साल, जनता सब्र कर ले 20 साल, जनता दिल पे पत्थर रख ले आप लोगों की तरह 27 साल। लेकिन 27 साल के बाद जब जनता जागती है ना, उठती है ना, फिर 27 साल का हिसाब भाई साहब 27 मिनट में ले लेती है जो जनता। ये गलत फहमी में ना रहें कि हमने कमा लिया, वो तो हमारी जेबों में आ गया। जो आपका पैसा लूटा है, जो गुजरात का पैसा, देश का पैसा लूटा हुआ है इन लोगों ने, वो एक एक पैसा का हिसाब इनसे साथ करेंगे और ब्याज समेत वो पैसा आपके पास वापस आएगा, वापस आएगा। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगाऊंगा। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब नारे लगाते थे, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद बोला था, चेंज, इनकलाब का मतलब बदलाव। तो तब जब वो नारा लगाते थे तो अंग्रेज थर थर कांपते थे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आज उनकी भी आत्मा को सुकून मिल जाएगा भगत सिंह कि चलो हैं अभी जिन्होंने हमारा दिया इनकलाब वाला, बुझने नहीं दिया। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऐसा नारा लगाएं ये बड़ोदरा तक आवाज जाए, ये गूंजे आसमां, और जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं या 2 4 तो 10 15 तो आए भी होंगे सुनने के लिए, उन्होंने अपने आकाओं को बताना भी है जी काम खराब है, इधर मत जाना, अब इधर तो लोग पलट गए हैं। तो थोड़ा उनको पता चलना चाहिए कि नारा दिल से लग रहा है, इनकलाब, इनकलाब,
वंदे, जय जवान, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार से सुना और इतना संयम से सुना। तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, तरक्की करें। बहुत बहुत खूब खूब आभार मान्य भगवंत मानेजीनो। અને મિત્રો, હવે દેશ અને દુનિયાની નજર જેના ઉપર છે, સામાન્ય જનતાના મસીહા બનીને, આમ આદમીના મસીના બનીને આવી રહ્યા છે એવા અરવિંદ કેજરીવાલજીને વિનંતી કરું કે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે માન્ય અરવિંદ કેજરીવાલજી। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। केम छो? मजामा? दूर दूर से, कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सब लोगों को मेरा प्रणाम। कुछ गजब ही हो रहा है पूरे गुजरात के अंदर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गजब की हवा चल रही है चारों तरफ। जहां जा रहे हैं झाड़ू चल रही है, जहां जा रहे हैं झाड़ू चल रही है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चला रहा है, आसमान में बैठ के ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है गुजरात के ऊपर। जहां जा रहे हैं लोग कहते हैं बदलाव चाहिए, लोग कहते हैं परिवर्तन चाहिए। किस किस को बदलाव चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। सबको बदलाव चाहिए। तो मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी में, केंद्र सरकार का बड़ी घबराहट हो रही है, केंद्र सरकार में, गुजरात सरकार में बड़ी घबराहट हो रही है। क्या होगा इस बार गुजरात में, क्या होगा चुनाव में? तो केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। उसका नाम है आईबी। सुना है आईबी का नाम? आईबी एजेंसी भेजी है। पता करके आओ गुजरात में। की रिपोर्ट नहीं है, आईबी की रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। गुजरात के चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यह आईबी की रिपोर्ट है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है सरकार तो बन रही है, लेकिन अभी थोड़ी किनारे पे है, मार्जिन पे है। 92-93 सीट आ रही है, 90-92-93 सीट आ रही है। अब आपको काम करना पड़ेगा। एक जोर से धक्का मारो, 150 पार होनी चाहिए, 150 सीट आनी चाहिए। अभी जैसे भगवंत मान जी ने कहा, दिल्ली में जनता ने 70 में से 67 सीट दी, 67। कांग्रेस को 0 दी, बीजेपी को 3 दी। पंजाब में 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को 2, बीजेपी को 1 सीट पे। गुजरात के अंदर 182 में से 150 सीट आनी चाहिए आम आदमी पार्टी की। आएगी नहीं आएगी? और भाजपा की तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिसंबर में बनेगी। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इन्होंने लूट लिया गुजरात को, लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। कहते हैं गुजरात घाटे में चल रहा है, गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। अरे क्यों घाटे में चल रही है? हर चीज पे टैक्स लगा दिया इन्होंने। दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, चावल खाते हो तो टैक्स लगता है, दाल खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, छाछ पीते हो तो टैक्स लगता है, मोबाइल खरीदते हो तो टैक्स लगता है, पेट्रोल हर चीज पे टैक्स लगता है, हर चीज पे टैक्स लगता है। कहां गया इतना सारा पैसा? अरबों खरबों रुपए
आप लोग अरबों खरबों रुपए देते हो गुजरात सरकार को, कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन लोगों ने। एक एमएलए मेरे को पता चला, एक एमएलए है, चुनाव लड़ने के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई, 1000 एकड़ जमीन। एक और एमएलए है, 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था, अभी 20,000 करोड़ का मालिक है, 20,000 करोड़ का मालिक। ये सारा पैसा इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकलवाएंगे इन लोगों का। अंदर हलक के अंदर इनका खा गए ये सारा पैसा, इनके पेट के अंदर से सारा पैसा बाहर निकालेंगे हम लोग। एक एक पैसे का हिसाब होगा। 27 साल में इन लोगों ने जो गुजरात को लूटा है, एक एक पैसा वापस दिलवाएंगे आप लोगों का, एक एक पैसा वापस दिलवाएंगे। अब गुजरात सरकार का एक एक पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होगा। एक भी पैसा लूटने नहीं देंगे, एक भी पैसा खाने नहीं देंगे। अब से सरकार बनने के बाद कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा भी कोई चोरी करेगा, हमारा अपना भी चोरी करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी पंजाब में हमारी नई नई सरकार बनी, भगवंत मान साहब को एक दिन पता चला उनका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, अभी विपक्ष को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। मान साहब को पता चला, भगवंत मान को पता चला उनका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने चेकिंग कराई, वो गड़बड़ कर रहा था। भगवंत मान ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी भारत में सुना था कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है? ये तो इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, फिर भी इनका कुछ नहीं हो। अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। मेरा बेटा भी चोरी करेगा, मेरा भाई भी चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, बख्शेंगे नहीं किसी को। एक एक पैसा अब गुजरात के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। और आप जो काम कराने जाते हो दफ्तर में, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, तहसीलदार के यहां, पटवारी के यहां पैसे देने पड़ते नहीं देने पड़ते? 15 दिसंबर के बाद गुजरात में काम कराने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सारे काम आपके घर आके करके जाएंगे। अफसर आपके घर आएंगे, काम करके जाएंगे। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने, पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने। 15 दिसंबर के बाद गुजरात के अंदर भी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा दोस्तों। मैं जितनी बार गुजरात आता हूं, इतना प्यार मिला है मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि आप मेरे बेटे की तरह हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं? कितने लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं? कितने लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, परिवार का मेंबर मानते हैं? दोस्तों, आपका ये प्यार मैं कभी भी टूटने नहीं दूंगा, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। आपके परिवार का सदस्य बनके, आपके परिवार का मेंबर बनके, आपके परिवार की जिम्मेदारी निभाऊंगा मैं जानता हूं इस वक्त आप बड़ी महंगाई से गुजर रहे हो। गुजरात में सबसे ज्यादा महंगाई है, देश में सबसे ज्यादा महंगाई है। सबसे पहले मैं आपको महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा, सबसे पहले महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा। 1 मार्च के बाद आपको बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है, मैं आपका बिजली का बिल भरूंगा। आपका बिजली का बिल मैं भरूंगा। दिल्ली के अंदर लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब के अंदर 0 बिजली के बिल आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है। 1 मार्च के बाद आपके भी 0 बिजली के बिल आएंगे और 24 घंटे बिजली आया करेगी। ये जादू है। 24 घंटे बिजली, 0 बिजली का बिल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है।
ये जादू केवल केजरीवाल को आता है और किसी को नहीं आता। बीजेपी को भी, भाजपा को भी नहीं आता, कांग्रेस को भी नहीं आता, केजरीवाल को आता है। आपका 1 मार्च के बाद आपका बिजली का बिल आपका बेटा भरेगा, आपका भाई भरेगा। आपके घर में जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले जो स्कूल जाते हैं, एक एक बच्चे पे कम से कम 3-4 हजार रुपए महीना खर्च हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सारा कैलकुलेट करना मैं अभी बताऊंगा, मैं आपका कितना फायदा कराऊंगा महीने में। बिजली का बिल का 2-3 हजार, किसी का 2,000 आता है, किसी का 1,500 आता है, किसी का 3,000 आता है। कम से कम 3,000 रुपए महीना बिजली के बिल जीरो आएगा तो 3,000 रुपए महीने का फायदा होगा। आपके बच्चों के लिए, हमारे जितने बच्चे हैं, अपने परिवार में जितने बच्चे हैं आपके, उन सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। अब उसकी फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कॉपी किताबों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन सबकी फीस भरने की जिम्मेदारी मेरी, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी, सारी फीस की जिम्मेदारी मेरी। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बना दिए, इतने शानदार स्कूल बनाए हैं। गरीबों के, अमीरों के बच्चे साथ बैठ के पढ़ते हैं। एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब दिल्ली में मजदूरों के बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूरों के बच्चे। गुजरात के अंदर भी मैंने प्लानिंग करी है, शानदार स्कूल बनाएंगे दिल्ली की तरह। गांव गांव के अंदर स्कूल बनाएंगे और आपके सारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं तो कम से कम 10,000 रुपए महीना तो आपका बच जाएगा। 10,000 रुपए उनकी पढ़ाई में जाते हैं कि नहीं जाते? 10,000 रुपए बच जाएगा। तो 3,000 बिजली के बच गए, 10,000 शिक्षा के बच गए, 13,000 रुपए। आपके घर में कोई बीमार होगा, सारा खर्चा केजरीवाल देगा, आपका बेटा देगा, आपका भाई देगा। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। बड़े बड़े शानदार अस्पताल बनाए हैं मैंने, वहां पे सबका इलाज मुफ्त है, सबका। आपको एक बुखार हो, क्रोसिन की गोली चाहिए, वो भी मुफ्त है। और अगर आपको कैंसर हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, 20 लाख रुपए का खर्चा, वो भी सारा मुफ्त है। अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, आपका इलाज का खर्चा आपका बेटा देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 5-7 हजार रुपए महीने का तो खर्चा बचेगा। होता है कि नहीं होता है? दवाइयों का, बीमारी का, हर घर में 5,000, 10,000 रुपए महीने का खर्चा आ जाता है। हर महिला के हाथ में, 18 साल से ऊपर की जितनी बेटी है, हर बेटी के हाथ में हर महीने 1,000 रुपए रखेंगे हम। जितनी बहनें हैं, हर बहन के हाथ में हर महीने 1,000 रुपए देंगे। जितनी माताएं हैं, हर माता के हाथ में हर महीने उसके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए महीना डालेंगे। ये मेरे को खूब गाली देते हैं भाजपा वाले, महिलाओं को पैसा देने की क्या जरूरत है? अरे तुमको क्या तकलीफ होती है? तुम 20,000 करोड़ रुपए कमा गए और अगर मां बहनों को अगर 1,000 रुपए मिलते हैं तो तुम लोगों को तकलीफ होती है। हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डालेंगे। तो किसी घर में मान लो एक मां है, एक बहू है, एक बेटी है, 2 महिलाएं हैं तो 2,000 रुपए महिला मिलेगा, 3 महिलाएं हैं तो 3,000 रुपए महीना मिलेगा। तो अपना 3,000 रुपए बचा बिजली का, 10,000 रुपए बचा स्कूलों का, शिक्षा का, 5,000 रुपए बच गया बीमारी का, 3,000 रुपए बच गया महिलाओं का। इसके अलावा बेरोजगारी दूर करेंगे। अपने घर में जितना भी, जो लोग भी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाऊंगा मैं। दिल्ली में 12 लाख लोगों को मैंने रोजगार दिलाया 5 साल में, 12 लाख लोगों को। पंजाब में अभी भगवंत मान साहब ने 20,000 लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी, नई सरकारी नौकरी 20,000 निकाली है। नौकरी देनी आती है हम लोगों को। तो अपने घर में जितने बेरोजगार हैं, हर बेरोजगार के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक 3,000 रुपए महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर किसी घर में 2 बेरोजगार हैं तो 6,000 रुपए का फायदा हो गया। तो 3,000 रुपए बचे बिजली के, 10,000 रुपए बचे पढ़ाई के,
5,000 रुपए बचे बीमारी के, 3,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 27,000 रुपए महीने का हर परिवार को फायदा होगा। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, 30,000 करोड़ का पैकेज देके गए गुजरात को, 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का पैकेज। जिस दिन उन्होंने कहा 30,000 करोड़ का मैं पैकेज, सारे मंत्री बड़े खुश हो गए। अब मंत्री लूटेंगे, ठेकेदार खुश हो गए, अब ठेकेदार लूटेंगे। आपको क्या मिलेगा? ठेंगा। जनता को क्या मिलेगा? ठेंगा। जनता को कुछ नहीं मिलेगा। मैं 30,000 करोड़ नहीं दे सकता, मैं 30,000 रुपए महीने का आपके परिवार को फायदा करा सकता हूं। और एक बात है, अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर बनने तैयार हो रहा है, अगली साल तक तैयार हो जाएगा। कौन कौन जाएगा अयोध्या? अयोध्या जावू छे? भगवान राम ने दर्शन करवा छे? किस किस को जाना है अयोध्या? जरा हाथ खड़े करें। अयोध्या के फ्री में दर्शन करा के लाऊंगा एक एक परिवार को। दिल्ली में करवाता हूं मैं, दिल्ली में हम स्पेशल ट्रेन भेजते हैं, स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया है, आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री है। आपको भी अयोध्या जी में रामचंद्र जी के रामलला के दर्शन करा के लाएंगे। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, छोटा सा आदमी हूं, मेरे को इनके तरह गाली गलौज करना नहीं आता, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, पैसे लूटने नहीं आते, गुंडागर्दी करनी नहीं आती। गुंडागर्दी चाहिए इनके पास चले जाना। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं, मैं आपका इलाज करा दूंगा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। आपको तीर्थ यात्रा करा के लाऊंगा, आपके घर में कोई बीमार होगा उसका इलाज करा दूंगा, आपके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम कर दूंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा, आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा, आपकी सड़कें बना दूंगा। इंजीनियर हूं, सड़कें बनानी भी आती है मेरे को। अगर ये चाहिए तो मेरे पास आ जाना, और भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, इनके पास चले जाना। 27 साल से यही चल रहा है, यहां पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और एक भी पेपर फूटने नहीं देंगे, एक भी पेपर नहीं फूटेगा अब इसके बाद। अभी भगवंत मान साहब ने बताया, एएसआई का, इंस्पेक्टर का, पुलिस इंस्पेक्टर का भी 14, 15, 16 अक्टूबर को पंजाब में पेपर हुए हैं, एक भी पेपर नहीं फूटा। 7 साल में दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में एक भी पेपर नहीं फूटा। गुजरात में सारे पेपर फूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने बैठे हैं सब ये पैसा खाते हैं, इनके नेता पैसा खाते हैं। पेपर अपने आप नहीं फूटते, ये फोड़ते हैं, ये बेचते हैं पेपर। अब ईमानदार सरकार आएगी, एक भी पेपर नहीं फूटने देंगे। और 2015 के बाद जितने लोगों ने पेपर फोड़े सारे केस दोबारा खोलेंगे, जितने लोगों ने पेपर फोड़े सबको 10-10 साल के लिए जेल में भेजेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा, हमारा जो नोट होता है, नोट के ऊपर गणेश जी, लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नोट के ऊपर होनी चाहिए? नोट के ऊपर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होगी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, देश तरक्की करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल तस्वीर छापने से होगा, मेहनत भी करेंगे, देश के लोग मेहनत करेंगे, अच्छी नीतियां भी बनाएंगे। लेकिन कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी मेहनत करो, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक मेहनत सफल नहीं होती है कि नहीं है? ऊपर वाले का आशीर्वाद तो चाहिए। तो मैंने कहा कि गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। इतनी गालियां दी इन्होंने मेरे को, इतनी गालियां दी। बीजेपी भाजपा वालों ने भी, कांग्रेस वालों ने भी, दोनों मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल ऐसे क्यों कर रहा है, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जरा जोर से हाथ उठा के बता दो कि तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं भाजपा और कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं कि देश के 130 करोड़ लोग चाहते हैं। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है,
मैंने लिखा है कि 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। ये लोग मेरे को इतनी गालियत कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहा है, ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी फ्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर कोई अगर बच्चा पैदा हो उसको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर इस देश के अंदर कोई आदमी नहीं बनेंगे, फ्री में बिजली नहीं मिलेगी। अगर फ्री में बिजली मिल गई तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा, आपके से उससे पैसे मांगूंगा मैं अपने बच्चों से? आपके बच्चे मेरे ही तो बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाऊंगा, उससे पैसे मांगूंगा, बेटा मेरे को पैसे दे। आपके लोगों का इलाज कराऊंगा, कोई बीमार हो गया उससे मैं पैसे मांगूंगा, इलाज के पैसे दे। या आप सारे जने मेरे ही तो परिवार का हिस्सा हो, हम सारे एक ही तो परिवार हैं। इन्होंने तो दुकानें खोल रखी हैं बीजेपी कांग्रेस वालों ने, स्कूल भी बेचते हैं, बच्चे भी बेचते हैं, अस्पताल भी बेचते हैं, दवाइयां भी बेच। हम इंसान को नहीं बेचते, हम शिक्षा नहीं बेचते, हम दवाइयां नहीं बेचते। और एक चीज ध्यान रखना, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। आधे से ज्यादा कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए, बाकी आधे चुनाव के बाद चले जाएंगे। कांग्रेस खत्म हो गई है। जितने भी कांग्रेस वोट मत बंटने देना, जितने भी कांग्रेस के वोट है सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी में आने चाहिए। और अभी मैं थोड़े दिन पहले कहीं गया था वडोदरा, वहां पे मेरे को कुछ बच्चे मेरे को देख के बोलने चिल्लाने लगे, मोदी मोदी मोदी। मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, मैंने बच्चों देखो जो मर्जी चिल्ला लो, जिसका मर्जी नारा लगा लो, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार होएगा ना तो केजरीवाल ही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारे सबके घर की बिजली भी केजरीवाल ही माफ करेगा। तुम्हारे बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा। तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा। जिसका मर्जी नारा लगाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन काम मैं उनके भी करूंगा, बीजेपी वालों के भी काम करूंगा, कांग्रेस वालों के भी काम करूंगा, आम आदमी पार्टी वालों के भी काम करूंगा, सबके काम करूंगा मैं। और इस टाइम भाजपा वाले भी बहुत नाराज हैं। मेरे को मिलते हैं इनके नेता, बोले जी हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता हमारी पार्टी में। 27 साल में इनको अहंकार हो गया है, कोई एमएलए से मिलने जाओ कोई नेता मिलता नहीं है। कोरोना के टाइम में बीजेपी वाले भी, उनके भी घर में कितनी मौत हुई, किसी नेता ने फोन नहीं उठाया किसी का। कोरोना के टाइम में कोई काम नहीं आया। इस बार बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हराएंगे इनको, एक बार तो हराएंगे बीजेपी वालों को। तो मेरी सारे बीजेपी वालों से निवेदन है, वो कहते हैं जी पार्टी छोड़ के नहीं आ सकते, पार्टी छोड़ दी तो ये हमें तंग करेंगे, हमारा धंधा बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। पार्टी छोड़ के मत आओ, अपनी पार्टी में रहो, लेकिन अंदर खाने प्रचार आम आदमी पार्टी का करो। इस बार सारे जने मिलके भाजपा को हरा दो। और ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे एक इंजन खराब हो गया, डबल इंजन नहीं, अब नया इंजन लेके आओ, नए इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। नया इंजन है आम आदमी पार्टी, मार्केट में नया इंजन आया है, कम खपत है, भारी बचत है और खूब शानदार चलता है। नई टेक्नोलॉजी है, नई सोच, नए विचार, नए चेहरे, नई राजनीति। इस बार एक बार आम आदमी पार्टी को सारे मिलके वोट दो और पूरे गुजरात के अंदर जबरदस्त हवा चल रही है, पूरे गुजरात में आंधी चल रही है आम आदमी पार्टी की। इस बार सारे मिलके, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सारे मिलके एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दो। गुजरात के 6.5 करोड़ लोग मिलके, हम सब मिलके एक नया गुजरात बनाएंगे। भारत माता की